Good morning, students. This is second part of chapter Body Fluids and Circulation. Our today's topic is blood groups. So basically, we all know that we have different kinds of blood group. Basically, there are four identified blood groups present in human beings, that are A, B, AB, and O. There is a different thing also, that is RH factor, that we will discuss in our next topic. So we will first discuss about ABO grouping. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens or chemicals that can induce immune response on the RBC, namely A and B. बेसिकली हमारे RBCs के ऊपर एंटीजन होते हैं या फिर केमिकल्स कह लो, जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस स्टार्ट करवाते हैं. हमारा जो रेड ब्लड सेल है, एक रेड ब्लड सेल, उसके सरफेस के ऊपर ये केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीजन्स. ओके, और ये दो तरह के होते हैं, ए एंड बी. सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज़. और उसी तरीके से जो कोई भी इंडिविजुअल है, उसका जो प्लाज्मा है, ब्लड है, उसके अंदर दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं. ओके, ये क्या होती है? प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. एंटीजन के अगेंस्ट जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी in the four groups of blood A, B, AB and O are given in table 18.1. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ का, वो यहाँ पे हमें टेबल में देख सकते हैं. तो बेसिकली इसको स्टडी करते हैं हम थोड़ा सा. जिसका ब्लड ग्रुप है A, उसके पास एंटीजन कौन सा होगा RBC के ऊपर? A. एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी B. एंड डोनर्स ग्रुप क्या हो सकता है, मतलब किस किस से ये ब्लड ले सकता है? A से ले सकता है एंड O से ले सकता है. इसके पास ध्यान से देखिए, ए जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके पास एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी बी. मतलब अगर इसके अंदर बी का ब्लड आ जाए तो उसके एंटी, इसके पास एंटीबॉडीज़ हैं, बी पे ये अटैक कर देगा. ए की जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बी के एंटी हैं, इस पे अटैक कर देंगी. अब जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसके पास एंटीजन कौन सा है? बी. एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी ए. किस किस से ले सकता है ब्लड? बी से एंड ओ से. इसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज़ हैं. मतलब अगर बी वाला जो है बंदा ए वाले से ब्लड लेगा तो ये एंटीबॉडीज ए पे अटैक कर देंगी, ए पे अटैक करके इसको मार देंगी, बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, उसके पास दोनों एंटीजन होते हैं, ए एंड बी. एंटीबॉडीज उसके पास कोई नहीं होते, तो ये सभी का ब्लड ग्रुप ले सकता है. इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर. ये सभी का ब्लड ग्रुप ले सकता है. ए बी का ले सकता है, ए बी ओ, सभी ब्लड ग्रुप वालों का ये ब्लड ले सकता है. लास्ट वन इज ओ ब्लड ग्रुप. इसके पास एंटीजन कोई नहीं होता, मतलब इसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होते. तो एंटीबॉडीज कौन सी होती है? दोनों, एंटी ए एंड एंटी बी. मतलब इसको अगर ए का ब्लड ग्रुप दे दिया ओ वाले को तो भी दिक्कत है, ओ को अगर बी का ब्लड ग्रुप दे दिया तो भी दिक्कत है. तो ये किससे ले सकता है? सिर्फ ब्लड ओ वाले से ब्लड ये ले सकता है. ओके, तो ये आपको पता भी है, कहते जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, कोई भी ब्लड हम नहीं लेते. वी कैन नॉट यूज एनी ब्लड, वी यूज ए स्पेसिफिक डोनर्स ब्लड विच इज़ मैच्ड टू द एक्सेप्टर्स ब्लड. ओके, और रेसिपिएंट ब्लड दैट वी नीड टू मैच बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सेवर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग. क्लम्पिंग मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज. आरबीसी के ख़त्म होने का जो खतरा है वो उसको हमें ध्यान में रखना होता है. तो इसलिए हम किसी का भी ब्लड ग्रुप, किसी का भी ब्लड नहीं ले सकते. ओके, तो फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज़ एविडेंट दैट ब्लड ओ ग्रुप कैन बी डोनेट टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हैंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर. तो ओ का ब्लड ग्रुप जो है हम किसी को भी दे सकते हैं. ये किसी को भी ओ का ब्लड ग्रुप जो है हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं. ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये किसी का भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट. ओके, इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, किसी का भी ब्लड ले सकता है. तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे RH फैक्टर. हमारा RH फैक्टर क्या होता है? बेसिकली इसको रहीसस फैक्टर भी बोलते हैं. ये फर्स्ट टाइम रहीसस मंकी से डिस्कवर किया गया था, तो इसको हैंस RH रहीसस से लिया हमने. RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रहीसस मंकीज.
It is also observed on the surface of RBC of majority of humans. ये ज़्यादातर ह्यूमंस के पास RBC के सरफेस के ऊपर ये RH फैक्टर होता है, तो उनको बोलते हैं RH पॉजिटिव, एंड दोज हु डू नॉट हैव दिस एंटीजन आर कॉल्ड RH नेगेटिव, एंड 80% ऑफ पीपल आर RH पॉजिटिव, 20% आर RH नेगेटिव. तो बेसिकली एन RH नेगेटिव पर्सन if exposed to RH positive blood will form specific antibodies against the RH antigen. कहते अगर RH नेगेटिव वाला पर्सन जो है, इसको हमने अगर RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिया तो इसकी बॉडी क्या करेगी, कुछ एंटीबॉडीज़ बना लेगी. देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन. RH ग्रुपिंग का मैच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसी तरह से एक स्पेशल केस है RH इनकम्पैटिबिलिटी का, जिसको हम देख सकते हैं प्रेग्नेंट मदर के अंदर भी. ओके, सपोज इफ द मदर इज कैरिंग RH नेगेटिव ब्लड, मदर इज हैविंग RH नेगेटिव ब्लड with RH positive blood of the fetus. If the mother is RH negative blood and her fetus is of RH positive blood, then there is a very dangerous problem which can occur. It basically not happen in the first pregnancy, but it happen in the second case. RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH positive blood, RH negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. कहते जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसके अंदर बेबी को कोई दिक्कत नहीं होती, बेबी एंड मदर का जो ब्लड है वो सेपरेट होता है प्लासेंटा के द्वारा. लेकिन हाउएवर डिलीवरी के दौरान क्या होता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो थोड़ा बहुत कई बार ब्लड जो है बेबी का वो एक्सपोज हो जाता है, बाहर निकल आता है, या मदर का ब्लड जो है वो एक्सपोज हो जाता है. और जब वो ब्लड मिल जाता है आपस में, या कह लीजिए जब बेबी का ब्लड जो है मदर की बॉडी के अंदर चला गया, तो मदर की बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर लेगी उस फीटस के अगेंस्ट. हालांकि चलो फर्स्ट बेबी की जो डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मली, मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी जो मदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी. लेकिन इफ़ दिस केस हैपन्स अगेन इन केस ऑफ फॉर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, दोबारा फिर अगर सेम प्रेगनेंसी होती है, RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC. तो RH नेगेटिव मदर की बॉडी के अंदर जो ब्लड है, अगर वो गलती से भी फीटस के ब्लड के साथ मैच कर गया तो वो बेबी को एक सीरियस प्रॉब्लम कर सकती है. दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सेवर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी. इससे क्या होता है, बेबी को एनीमिया हो सकता है, खून की कमी, जॉन्डिस हो सकता है और डेथ भी हो सकती है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड. अगर ऐसा केस होता है तो फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के साथ ही मदर को anti-RH एंटीबॉडीज़ देनी पड़ती हैं, ताकि वो एंटीबॉडीज़ का इफ़ेक्ट मदर के ब्लड से ख़त्म हो सके. तो ये आज का हमारा टॉपिक था. नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रोसेस पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की, कि जो हमारा ब्लड है वो कैसे कोएगुलेट करता है, कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है. थैंक यू.